नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी को रुद्र ज्ञान मंत्र में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको हर दिन मिलते हैं नए नए ज्ञान, मोटिवेशन और सफलता का मंत्र। चलिए दोस्तों, तो आज का मेन टॉपिक है हमारा बिहार विधानसभा चुनाव में जो रिवाइज वोटर लिस्ट बनने वाला है, उसमें जो क्या प्रक्रिया है, ठीक है, किसको फॉर्म भरना है, किसको नाम जोड़ना है, किसको सुधार करना है और किसको जो है किसका नाम डिलीट होगा और फाइनल वोटर लिस्ट कब तक आएगा, इस सारे प्रक्रिया के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इस पर काफ़ी जो है विपक्षी दल के द्वारा भी घमासान मचा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है, जो उनका पक्ष है, जो चुनाव आयोग 29 जून 2025 को ज्ञानेश कुमार है हमारे चुनाव आयुक्त, उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देखिए कि रिवाइज वोटर लिस्ट इसलिए ज़रूरी है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि जो देश है, इससे अवैध प्रवासी जो है बिहार, बंगाल इत्यादि राज्यों में जो है अधिक संख्या में प्रवेश किया है। तो इसीलिए कि इसको रिवाइज किया गया है ताकि जो है जो इसका पात्र नहीं है वह इसमें शामिल नहीं हो सके। चलिए तो देखते हैं बिहार में सबसे अंतिम बार जो है इससे पहले प्रकाशन कब हुआ था। तो बिहार में अंतिम बार जो 2003 में अंतिम रूप से वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया था, जिसमें 29 जून 2025 को ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसने ये भी बताया कि 2003 के वोटर लिस्ट में जो था 4 करोड़ 96 लाख लोगों का नाम था। ठीक है, तो इतने व्यक्ति का नाम था। उसके बाद जो है नए नए नाम जुड़ा है, लेकिन उसका ठोस आधार नहीं है। ठीक है, तो देखिए जानते हैं किन लोगों को क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले दोस्तों, चुनाव आयोग ने बताया कि जिन लोगों का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनको अब जन्म तारीख या जन्म स्थान का कोई भी कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वे 2003 वाली लिस्ट का हिस्सा साथ में दे देते हैं तो उनका नाम आसानी से वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, जिनका 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम है उनके लिए है। और दूसरा बात यह फंसता है कि जिनका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, जो लोग नया जुड़े हैं, तो उनके लिए जो है, यानी जो नए जुड़े हैं लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनको जो है वोटर लिस्ट के लिए जो है पहचान पत्र और जन्म से जुड़े दस्तावेज को देना होगा। समझे, तो जन्म से जुड़े जो दस्तावेज है उसको देना होगा। वह किस प्रकार है, और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बिहार में लगभग 1 लाख से ऊपर BLO को भी निर्देश दिया गया है कि से जो भी इसका पात्र है वोटर का, ठीक है, वो कोई भी वोटर छूटे नहीं। ठीक है, तो यही भी बात कहा गया है। और एक और बात ज्ञानेश कुमार जी ने उस समय ये भी बताए थे कि 7 करोड़ 89 लाख से अधिक अभी वर्तमान में जो बिहार में मतदाता है, जो 243 विधानसभा सीट पर है। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग के हम बताते हैं कि जो इसका प्रारूप फॉर्म का कैसा आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रारूप जो फॉर्म है, जनगणना प्रारूप फॉर्म, आप लोग के इसी टाइप का जो है प्रपत्र भरना होगा। जैसे कि आपका नाम पहले से ही आएगा, और दूसरे में जो होगा कि से इसमें एक नया फ़ोटो चिपकाना होगा। फिर उसके बाद आपको जन्म तिथि भरना होगा और आधार संख्या भी भरना होगा। आधार संख्या जो क्या है कि वैकल्पिक है। और उसके बाद है दूसरे नंबर में कि पिता या कानूनी अभिभावक का नाम होगा। तीसरे में है माता का नाम होगा। और ईपिक नंबर कहने का मतलब कि वोटर लिस्ट में ईपिक नंबर रहता है, वो वाले आप ईपिक नंबर वोटर लिस्ट से डाल सकते हैं। तो चलिए, फिर उसके बाद अगर महिला है तो जीवन साथी का नाम देना होगा। इसके बाद देखिए आपसे घोषणा लिया जाएगा कि आपके पास कौन कौन प्रूफ है, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। चलिए, तो जो सबसे मेन बात है कि इस वोटर लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है बताया गया कि हमको 11 तरह का जो डॉक्यूमेंट है आपको सरकार को सौंपना होगा, ताकि आपका वोटर लिस्ट में नाम फिर से जुड़ सके। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो आप लोग के सामने यह खुद का जो है ऐसा फॉर्म है जिसमें किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, यह सरकार के द्वारा ही लोड करके दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अगर जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट सूची में नहीं था, उसके लिए जो है एक जन्म प्रमाण पत्र वाले कोई भी पहचान पत्र देना होगा। जैसे कि पहला नंबर में देखिए, केंद्र, राज्य या PSU से नियमित कर्मचारी होगा, या पेंशन भोगी को निर्मित कोई पहचान पत्र होगा, या पेंशन भुगतान आदेश होगा, उसको देना होगा। दूसरे नंबर में देखिए, सरकारी स्थानीय प्राधिकरण, बैंक हो गया, डाकघर हो गया इत्यादि जो भी होगा,
उसके द्वारा जो निर्गत है भारत सरकार द्वारा, जो 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया है, उसको आपको प्रमाण पत्र के रूप में देना होगा। तीसरा है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, यानी कहने का मतलब है आपको एक जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। चौथा नंबर में अगर पासपोर्ट है आपके पास तो भी देना होगा। और 5वें नंबर में मेंशन किया गया है कि जैसे आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय द्वारा, जैसे मैट्रिक किए, इंटर किए या ग्रेजुएशन किए, उस सब का जो प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और छठे में जो है, छठा डॉक्यूमेंट में जो सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, यह उपलब्ध है तो। जैसे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि आवासीय भी आप लगा सकते हैं पहचान के रूप में। सातवां है कि वन अधिकार प्रमाण पत्र, जो ये तो किसी किसी को उपलब्ध होता है और तो ये भी दे सकते हैं तो। आठवां है कि पश्चिम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो, कोई भी जाति प्रमाण पत्र आपको 8वां देना होगा। ठीक है, तो आप जाति प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं इसमें। 9वां है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहाँ यह उपलब्ध होगा वहीं पे देना है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है या इस क्षेत्र में, तो आपको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर नहीं मिलेगा। 10वां है कि राज्य या स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर भी आपको देना है। ठीक है, तो जैसे राज्य हो गया, स्थानीय प्राधिकार द्वारा जो तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर है, उसको भी देना है। अगला है कि 11 नंबर का जो लास्ट दस्तावेज है, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आपको आवंटन प्राप्त हुआ है 2003 से पहले या उसके बाद भी, तो आप उसको भी अपने साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये इन जो 11 डॉक्यूमेंट है, इन्हीं 11 डॉक्यूमेंट से कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको पहचान के रूप में देना है। ठीक है, और सभी इसके बाद निर्वाचन आयोग का यह भी कहना है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपने वोटर लिस्ट की गहन जांच करें और यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी वोटर व्यक्ति आपका छूटे नहीं, ताकि बाद में आप लोग भी किसी तरह के जो है पक्षपात चुनाव आयोग पर नहीं लगाए। तो चलिए दोस्तों, तो यह जानकारी कैसी लगी आप हमको कमेंट में अवश्य बताइए, और इसमें कौन कौन से सवाल आपके मन में है जो आप पूछना चाहते हो वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा। चलिए, तो धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, थोड़ा भी पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।